बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 9th के सिलसिले में इस वक्त लेक्चर नंबर 30 है और ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 है। इसके हम सारे सवाल हल करेंगे। ये रियल कम्प्लेक्स नंबर्स है। इसकी अगली एक्सरसाइज 2.4 है। तो उससे पहले हम सवाल हल को तारुफ कराते हैं। अगर ये ए जो है ना एक रकम हो, इसकी ताकत m है, तो ये पूरी ब्रैकेट में इसकी एक और ताकत है सारे की n है, तो इसको लिखा जाएगा a m n यानी ये ताकतें आपस में ज़रब खाएंगी, यहाँ मल्टीप्लाई होंगी। इस तरह से ये एक्स वाई है, इसकी ताकत m है, तो ये m दोनों पर लागू होगा, x पर भी m लागू होगा, y पर भी m लागू होगा। अगर ब्रैकेट के बाद बेस पर अलहदा से कोई पावर हो तो दोनों पावर ज़रब खाएंगी। इस तरह के दो या ज़्यादा बेस पर ब्रैकेट पर कोई पावर होगी, वो पावर दरअसल वो बेस पर होगी, यानी बेस पर होगी। तो अब ये एक है ए बी, इसकी ताकत n है, तो उसका मतलब ए पर भी n है, बी पर भी n है, ये नंबर है। इस तरह के फ्रैक्शन वाले ब्रैकेट में इकट्ठी एक ही पावर होगी, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पर ज़्यादा सब चीज़ आएगी। एक्स की ताकत m है और एक्स की ताकत n है, तो इसका मतलब ये बेस एक है, यहाँ बेस फ़र्क थे, यहाँ बेस एक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ताकतें जमा होंगी, मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन वो अगर हम एक बेस समझ के ये ताकतें जमा होंगी। अगर एक ही बेस पर दो या ज़्यादा पावर हो मौजूद हों और ज़रब खा रही है, तो दरअसल बेस के ऊपर जमा हो जाएंगी। इसी तरह से x की ताकत m है, x की ताकत n है, तो ये नीचे वाली ताकत ऊपर जाकर मनफी हो जाएगी। अब बेस एक हो गया, अब बेस एक हो गया तो ये यहाँ m मनफी n है, वो ये इसकी ताकतें या एक्सपोनेंट ये जो है ना माइनस हो जाएंगे। अगर एक ही किस्म के बेस पर नोमिनेटर पर ज़्यादा पावर्स हों, तो नोमिनेटर वाले बेस की पावर ऊपर जाकर मनफी हो जाएंगे, फिर एक ही बेस पर मनफी प्लस यानी बतदरीज हो जाएंगे। अब हम कुछ सवाल हल करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। दर्जे झैल एक्सपोनेंट को हल करते सादा सवालों में सादा जवाब दें। ये एक सवाल है, इसको हम हल करते हैं। अभी आपने तवज्जो से समझना है, समझने की कोशिश करनी है। ये 243 है, इसकी ताकत है -2/3 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 32। ब्रैकेटें जब होती हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, तो 32 तो -1/5 है ताकत है, तो -1/5 है, इसकी 243 -2/3 है। तो ये जो है ना नीचे तकसीम हो रहा है 196, इधर -1 है, ऊपर √2 है। तो अब हम इसको हल करते हैं। ये आपको लिए एक मुहिमा नज़र आ रहा है। अब यहाँ आ जाए 243 -2/3, 32 -1/5, तो ये 196 को हम ये करेंगे कि ये -1 है, तो 196 -1 करेंगे और इसकी बजाय 1/2 कर लेंगे। यानी ये ताकत बेसिकली 1/2 है एक्सपोनेंट फार्म में। ये आपको पहले समझाया जा चुका है। अब ये 3 की ये 243 बजाते खुद 3 की ताकत 5 है, 3 को आपस में 5 मरतबा मल्टीप्लाई हो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 तो होगा, तो ये आ जाएगी 5। तो ये फिर उसी तरह ऊपर ये ब्रैकेट में हम लिख लेंगे, ये वाली ब्रैकेट में लिख ली और इसके ऊपर डबल ब्रैकेट आएगा, -2/3 लिख ली। इसकी ताकत 2/5 है, तो ये -1/5 होगा। यानी 5 ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो रही है। अब हम इसको आगे हल करते हैं। 3 की ताकत है, ये 5 मल्टीप्लाई तो ऊपर से 5, जैसे आम तरीके से जैसे बटे हल करते हैं, आम तरीके से हम फ्रैक्शन हल करते हैं, उसी तरीके से हमने हल करना। यानी 5 मल्टीप्लाई बाय -2/3, यहाँ बटा है, बटे की लाइन है, कंप्यूटर ने लिखी नहीं है, वो कुछ किसी वजह से नहीं लिखी, -10/3 है। तो ये आ गया 2, तो ये 5 की ये ऊपर जाएगा और 5 से कट जाएगा, -1 हो गई। यानी बेसिकली ये 5 यहाँ -1/5 ये उससे कटेगा, तो 5 से कट जाएगा, यानी इससे नीचे से, यानी 5 यहाँ चला जाएगा, ये इससे कट जाएगा। ये 2 की ताकत -1 होगी। अब इसकी ताकत 14 की ताकत 2 है, ये लिख ली। अगर मल्टीप्लाई हो रही है, क्योंकि इसके साथ मैंने आपको बताया था इस तरह डबल ताकत और मल्टीप्लाई होती है, -1 और फिर 1/2, ये इससे वो भी मल्टीप्लाई होगी, वो भी उसी तरह से है। तो ये सारा कट के 2 से कट जाएगा, -1 से रह जाएगा, 14 की ताकत -1 हो जाएगी। तो ये ऊपर तो हमने वैसे ही लिख ली है। अब हम आगे चलते हैं। 3 की ताकत -10/3, फिर 2 की ताकत -1 और ये नीचे ये बेस हमने यानी ये 2 × 7 14, तो इस पर भी -1 है, इस पर भी -1 है। यानी इसको हमने 2 इससे किए 14 के 2 × 7, तो इस पर भी -1 ताकत दे दी, इस पर भी -1 ताकत दे दी। अब 2 बटा -1 नीचे है, ये ऊपर है, ये कट गया आपस में।
तो आगे आगे 3 की ताकत -10/3 ज़रब 7, ये 7 मनफी है, ये ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 1 रह जाएगा। और यहाँ लिखा जाएगा ये वो जो है ना, ये 3 -10/3, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, 3 की ताकत 10√3, ये इस तरह भी लिख सकते हैं। 10 की ताकत ज़ाहिर कर रही है कि इसकी यहाँ है, और 3 जो है ना इस किस्म की है। तो ये इसको हमने ये अब लिखते हैं 3 × 3, ये अब हमने यानी ये इसको हमने अलग अलग किया। 3 × 3 ज़रब 1/3, यानी एक हिस्सा किया, इसके 10 हिस्से होने हैं। 3 × 1/3, दूसरा हिस्सा किया 3 × 1/3, और 3 × 1/3। ये दरअसल ये ऐसे होगा कि इसके 3 के 2 हिस्से जो है ना वो तो बाहर आ जाएंगे। तो ये वो जो है ना उस तरीके से ये हम लिख सकते हैं। ये आ गया 3, ये × 1/3, यानी ये हो गया वो, तो ये 3 की ताकत 3 कर लिया। 3 की ताकत 3, 3 की ताकत 3 9, 3 की 9 1 10, 3 की ताकत 1 है। यानी 3 के 10 ताकतें हैं, तो 10 की बजाय 3 3 कर लिया। 3 की ताकत 3 ये हो गई, 3 की ताकत 3 दोबारा ये हो गई, 3। अब अगर हम सारे 3 को जमा का बेस बनाएं और ताकतें जमा करें, 3 3 6, 3 9 और 1 10, तो अब 1/3 तो सब पर आना है। ये 1/3, 1/3, 1/3, 1/3। अब 3 3 से कट गया, ये कट गया, ये 3 3 से कट गया आपके सामने है, तो ये कट जाएगा, तो ये अकेला रह जाएगा 3 की ताकत 3, ये वो जो है ना वो अकेला रह जाएगा। ज़रबे वो 3 की ताकत 1/3, तो 3 की ताकत 3 रह जाएगी। तो ये आ गया हमारा, ये वो 27 × 3 × 3 ये हमारा रह जाएगा। ये हमने ये 27 इस वजह से आया कि ये जो अकेला 3 रह जाएगा, ये अकेला 3 रह जाएगा, अकेला 3, 3 9, 3 27, हर एक की ताकत 1 है, तो ये हमने 27 लिख दिया। यानी 3 की ताकत 3 इस वजह से लिखा कि ये हर एक पर 1 1 ताकत आ गई, और अब हमने वो बेस इकट्ठे किए, ताकतें जमा हो गई, 3 हो गई। 3 की ताकत 1/3, ये जवाब आ गया हमारा। तो ये 7 वो बटा 27 इंटू वो √3 और रेडिकेंड 3। ये हमारा अगला सवाल है। 2x की ताकत 5, y की ताकत -4, इसको मल्टीप्लाई करें -8, x की ताकत -3, y²। अब हम इसको हल करते हैं, इसको हल करते हैं। तो ये पहले तो हमने हिस्सों को हल करते हैं। ये -8 2, और यहाँ x है, ये भी x है बेस, तो ऊपर ताकतें जमा हो जाएंगी। ये 5 -3 हो गई, ठीक, मल्टीप्लाई होते, और y की ताकतें जो है -4 और वो 2 हो जाएंगी, ये 2 है और -4 ये इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये आ गया 8 दूनी 16, -16, x की स्क्वायर यानी 5 में 3 का स्क्वायर, और y का स्क्वायर -2, और आ गया 16x², -16x²। तो ये y माइनस थी, इसको हमने नीचे ले गए, बाद फिर प्लस हो गई, तो y²। ये आपने ना प्रैक्टिस करके देखनी है, तो ये इंशाल्लाह ताला आपको सही समझ आ जाएंगे। अगला हमारा तीसरा सवाल है। x² x -2, y -1, z -4, x की 4, y -3, z 0। 0 ताकत का मतलब ये सारी रकम 1 है। अब हम इसको हल करते हैं। x की ताकतों को इकट्ठा करते हैं, तो y की ताकतों को इकट्ठा, ये -2 थी, तो ये जमा थी, हम इसको ही नीचे ले आते हैं, तो आ गया x की 4 जमा 2। अच्छा, y -1 है, ये -3 है, तो वो जो है ना y की -1 के बाद ये इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये जमा 3 होगा। आप कोई और तरीका भी कर सकते हैं। z की ताकत ये जो है 4 है, इसको नीचे ले आए, z की 4, ये z 0 है, मैंने कहा जिसकी ताकत 0 चाहे 200 हो तो वो 0 हो, एक ही होता है, ये एक आ गया। और यह आ गया, अब आप y की ताकत क्या आ गई, ये वो 2 है, और ये होल -3 है, ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ताकत, ये -3 होगी मल्टीप्लाई। अब -3 इसके साथ भी हो गया, x की ताकत वो 4 जमा 2 6, उसके साथ भी -3 होगी, और 4 के साथ भी -3 होगी, तो ये आ गई -6, x -18, z -12। तो अब हमने तो बेसिकली बेहतर ये है कि पॉजिटिव करें, पॉजिटिव करें तो x वाली मनफी है, ये इसको ऊपर ले गए, y पर मनफी है, इसको नीचे ले आए, z मनफी है, इसको ऊपर ले गए, तो हमारा फाइनल जवाब आ गया x की ताकत 18,
जेड की ताकत 12, वाई की ताकत 6, ये आंसर आ गया हमारा। अब हमारा चौथा सवाल है, वन की ताकत n इंटू 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इशारिया नहीं है। 3 की ताकत 5 मनफी 3 की ताकत 4n मनफी 1 मल्टीप्लाई है 243। अब हम इसको हल करते हैं। नीचे 9 की ताकत 2n है, 3 की ताकत 3 है, ये बटा है, ये इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। और ये 3 की ताकत 4 यानी इसको अगर हल करें 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 3 की ताकत 4 बने 4 मरतबा 3 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये फिर बन जाएगा। ये ताकत n वैसे ही लिखी गई। फिर 3 की ताकत 5 है, इसकी आगे 3 की ताकत 4n मनफी 1, और वो जो है ना आगे ये वाला, ये 3 की ताकत 3 के 5 बार मल्टीप्लाई 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, ये 3 की ताकत 5 ये बन जाएगी। आगे 3 की ताकत 2 है, ये 2 बन जाएगी इंटू 2n, ये ऊपर वाला था हमने लिख दिया वो ताकि आपको एक स्टेप में समझाने की वो जो है ना ऐसा ईजीली समझ आ जाए। 3 की ताकत 3 है, तो ये इसमें देखें फिर हम ये बेस सारे ये बेस 3 है, तो ये बेस पर ताकतें जमा हो जाएंगी। अब हम वो कर रहे हैं 3 की ताकत 4n ये होगी, और 3 की ताकत 5 ये आपको समझाने के लिए था लिखा है, मनफी 3 की ताकत 4n मनफी 1 क्योंकि 3 की ताकत 5, नीचे 3 की ताकत इसके साथ 4n हो जाएगी, इसके साथ 3 हो जाएगी। अब हम सारी को इकट्ठी करेंगे। 3 की ताकत 4n प्लस 5 यानी 4n ये ताकतें जमा हो जाएंगी, 5 हो गई, और मनफी 3 की ताकत 4n मनफी 5, ये मनफी 1 और जमा 5 ये वाली होगी, ये आपके सामने जमा की, और ये इसकी 3 की ताकत 4n जमा 3 ये आ गई। अब इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ये आगे 3 की ताकत 4n जमा 4, ये जमा 4 कैसे हो गया, इसमें से यानी ये ताकत 3 के ऊपर है, तो ये एक 5 है, 5 में से एक ताकत को हमने ये 3 की जगह एक ये अलग कर दिया, तो आगे 4n जमा 4 हो जाए, मनफी 3 4n जमा 4 हो जाए। जब इन ताकतों को हम जमा करेंगे तो ये सारा टोटल रकम माइनस है, ये सारी रकम इसके साथ कट जाएगी, ये सारी रकम इसके साथ कट जाएगी, 3 की ताकत 1 ये अकेला रह जाएगा, और नीचे 3 की 4n प्लस 3 है, तो ये इसको 3 की ताकत ये रह गई हमारे पास 3 की ताकत 4n जमा 4, यानी इसमें से हमने 3 की ताकत 4n जमा 4 को कॉमन लिया। ये 2 रकमें हैं, एक रकम ये है और एक रकम ये है, इसको ब्रैकेट में ले, हमने इसको कॉमन लिया तो ये कॉमन रह गया। जब ये निकलेगा तो यहाँ 1 रह जाएगा, यानी 3 मनफी 1, 3 के मनफी 4 मनफी 3 ये आ गया। जब ये वो कॉमन लिया, ठीक है, जब कॉमन लिया तो ये 1 3 रह गया और इसका 1 रह गया, और इसको ऊपर ले गए तो ये 3 की तरह मनफी 4 मनफी 3 रह गया, अलग हो गई, ठीक है। तो वो ये अब हमारा 3 की तरह ऊपर ताकतें सारी जमा करते हैं, ये तो 2 हो गई, तो ये तो 2 अलग सही हो गया, इसके पर कोई ताकत नहीं है, एक ही है, तो ये 2 तो ये लिख दिया हमने। तो ये 3 की तरह 4n जमा 3 4 और मनफी 4n मनफी 3, ये 4n से कट गया, 4 में 3 गया 1, तो ये मल्टीप्लाई में 2 यहाँ से आया, ये वाला 2 है, तो ये आ गया 3 ज़रबे 2, यानी 3 पर 1 ताकत रह गई, 3 ज़रबे 2 तो ये आ गया, और 3 ज़रबे 2 6 होता है, यानी एंड जवाब हमारा 6 आ गया। हमारा अगला सवाल है, ये देखने में बड़ा मुश्किल नज़र आता है लेकिन बेसिकली इजी सवाल है। प्रूव दैट x की पावर a बटा x की पावर b होल ब्रैकेट a प्लस b मल्टीप्लाई बाई x की ताकत b बटा x की ताकत c होल ब्रैकेट पर ऊपर b प्लस c मल्टीप्लाई x की ताकत c बटा x की ताकत a होल c प्लस a, ये एक के बराबर है, ऐसे साबित करें कि ये रकम का जवाब 1 आता है। अब हम इसको हल करते हैं कि ये एक बार इसको ऊपर ले जाएंगे, ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर ऊपर ले गए तो ये ताकतें ऊपर जमा होती हैं, ये मनफी b हो गई, ये इसकी इसी तरह से b मनफी c हो गई, ये c मनफी हो गई, तो ये a जमा b हर ब्रैकेट के ऊपर है वो अलग अलग लिखा है। अब हमारी इसके साथ होनी है। अब आपको पता है a जमा b इंटू a मनफी b, तो ये पीछे फार्मूला लिखा है a स्क्वायर मनफी b स्क्वायर होता है, यानी ये ताकत ए जमा बी मनफी बी ए जमा बी, तो बेसिक ताकत हमारे पास ए एक्स ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर आ जाएगी इंटू एक्स, ये वाली बी स्क्वायर मनफी सी स्क्वायर हो जाएगी, इसकी एक्स सी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर हो जाएगी।
अब ये सारे बेस इकट्ठे करते हैं, ये ताकतें सारी प्लस हो जाएंगी। तो यह आ गया, अगर देखें ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर जमा बी स्क्वायर मनफी सी स्क्वायर जमा सी स्क्वायर मनफी ए स्क्वायर। अगर आप देखें तो ए स्क्वायर से कट गया, बी स्क्वायर से कट गया, सी स्क्वायर से कट गया, तो फिर एक्स की ताकत क्या रहेगी 0। तो एक्स की ताकत 0 हो तो 1 होता है, तो 1 तो वो ये भी 1 है, तो राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। मंदरजा झैल सवालात में एक्सपोनेंट को हल कर दे, सादा जवाब दें। तो सवाल की रकम जवाब के साथ लिखी गई है। इस सवाल को हमने हल करना है। 2 की ताकत 1/3, जब 27 की ताकत 1/3, 60 की ताकत 1/2, वो डिनोमिनेटर में 180 की ताकत 1/2, ज़रब 4 की ताकत मनफी 1/3, ज़रब 9 की ताकत 1/4। इसको जब हल करेंगे तो ये आ गया 2 की ताकत 1/3, इसकी 3 की हम अलग एक्सपोनेंट बनाएंगे। 3 की ताकत 3, 3 या 9, 3 27, 1/3 आ गया, 3 से कट जाएगा बाद में, अभी नहीं काटेंगे। तो ये आ गया, इसके फैक्टर्स बने 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 5। तो हमने ये फैक्टर ये इस तरह से देखने हैं कि ये हमें ये 5 3 2 2 के इनसे मिल जाए। तो ये आ गया 2 2 4 3 12 5 60, हर एक पर 1/2 है। जब हम इंडिविजुअल करेंगे तो ये हर एक पर आ जाएगी ताकत। इसी तरह से इसके फैक्टर बने 2 ज़रब 3 की ताकत 2 2 ज़रब 3 ज़रब 5। तो ये जो है ना 2 की ताकत 2 4, 3 की ताकत 2 9 5 1, यानी 9 चौका 36 5 180। तो ये 1/2। तो ये हमने यानी अपने लिए बनाया है। ये वो आप बड़े भी बना सकते हैं, फिर छोटे करने पड़ेंगे। 2 की ताकत 2 ऊपर 1 मनफी बढ़ते हैं। ये 3 की ताकत 2 1/4। ये हमने इस तरीके से किया, आपकी मदद के लिए किया। आप थोड़ा सा याद रखें, आपका तरीका कुछ थोड़ा सा बदल भी सकता है, लेकिन जवाब यही आना चाहिए। अब यहाँ आगे हमने हल किया। 2 की ताकत 1/3, ये 3 से कट गया। ये अभी नहीं काटते हम, ये 2 को ये हम अलग अलग ले आएंगे। 2 की ताकत ये 2 मरतबा 2 है, 2 की ताकत 2 हो गया, फिर 1/2 हो गया। 3 की ताकत ये 1/2 आ गया, और 5 की ताकत 1/2 आ गया। ये जो है नीचे वो ही रकमें लिखी हैं। 2 की ताकत ये वाला चला गया है 1/2 ज़रब 1/2, 3 की ताकत फिर 1/2 ये इधर आ जाएगा, और 5 की ताकत 1/2 का फिर ये जो है ना एक ताकत 1/2 आ जाएगा अकेला। इसमें 3 जो है ना ये वाला 3 के तहत 2, तो वो जो है ना 1/4 आ जाएगा। तो ये 2 है, 1/3 ये वाला है, ये वाला 2 की ताकत 2 मल्टीप्लाई पे मनफी 1/3 ये आ गया। अब हमारे पास ये 3 रकमें आ गई। ये रकमें हमारे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये रकमें आ गई। अब हम आगे हल करते हैं। 2 की ताकत 1/3, 3 इसमें से 3 से कट गया, 3 की ताकत 1 हो गया। 2 की ताकत 1/2 से कट गया, 2 रह गया। 3 की ताकत 1/2, फिर 5 की ताकत 1/2 रह गया। और नीचे आ गया हमारा ये 2 से कट गया, ये 2 की ताकत 1 रह गया। 3 2 से कट गया, 3 अकेला रह गया। 5 1/2 ये वैसे लिखा जाएगा। इसकी ताकत 2, ये मनफी 2 मनफी 2/3 हो गया, ये वो वैसे लिखा जाएगा। 3 की ताकत 1/2, ये 2 दूनी 4 1/2 रह जाएगा, ये रह गया। अच्छा अब आगे करते हैं। 2 के ऊपर हर के ऊपर अपनी ताकतें हम ऐड करते हैं। 2 की ताकत 1/3 है, ये हमने 1/3 लिख ली। ये 2 की ताकत 1 है, हमने ये 1 लिख ली। ये 2 की ताकत मनफी 2/3 है, ये 2/3 ऊपर जाकर हो गई। ये 2 की ताकत 1 है, यहाँ 2 की ताकत मनफी 1 हो गई। यानी ये ताकतें हम सारी ऊपर ले गए, सारी इकट्ठी कर लें। दोबारा बात करता हूँ। 2 की ताकत 1/3, ये 2 की ताकत 1/3 हमने लिख ली। अच्छा ये 2 की ताकत 1 है, ये हमने लिख ली, ये प्लस ताकतें हैं। ये 2 की ताकत आगे वो जो है ना माइनस है, ये माइनस लिख ली। ये 2 की ताकत पहले माइनस थी 2/3, ये प्लस हो गई। आगे 3 की ताकतों का साथ, 3 की ताकत 1/2 है, यहाँ 3 ये दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे। 3 की ताकत 1/2, 3 की ताकत
1/2, ये माइनस हो गई। 3 की ताकत है वो जो है ना, ये 3 की ताकत 1/2 हो गई, ये लिखिएगी 1/2। और वो जो है ना 3 की ताकत -1 लिखिएगी, और 3 की ताकत 1/2 लिखी गई, ये -1/2 होगी ऊपर जाकर। और वो 3 की ताकत 1 है, ये भी लिखीगी, ये 1 लिखीगी, 3 की ताकत 1, यानी ये 4 मरता 3 है, 1 2 3 और 4, ये 4 मरता लिखीगी। अच्छा 5 की ताकत आगे -1/2 है, और ये नीचे से गई ऊपर वो 5, ये -1/2 हो गई। अब ये आप हिसाब करें, अब क्या होगा, ये 2/3 जमा 1/3, ये 1 हो गया। 2/3 जमा 1/3, ये बेसिकली 1 हो गया। और ये 1 से कट गया, और ये 2 पर 1 की ताकत रह गया। यानी ये दोबारा बात करते हैं, ये बेसिकली 1 हो जाएगा, और 1 में से -1 कट जाएगा, तो वो 1 रह, यानी वो 0 हो जाएगा। तो ये 2 के तक पर तो यही 1 ताकत रह जाएगी। फिर अब 3 की बात आती है। 3 के ऊपर ये जो है -1/2 इससे कट जाएगा प्लस से, और 1 से कट जाएगा, 3 पर 0 रह जाएगी ताकत। इस 2 पर तो 1 रहेगी, 3 पर 0। अब 5 में से जब ये होगी, फिर 5 पर भी 0 रह जाएगी, तो ये भी 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है, तो ये 2 रह गया। तो आगे हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है 216 की ताकत 2/3, फिर 25 की ताकत 1/2 बटा 0.04 की ताकत -1/2। ये सारे का सारा अंडर रूट है। अंडर रूट का मतलब है कि हर एक के ऊपर 1/2 ताकत है। तो अब ये हम इसको पहले करते हैं, 6 छिका 36 छिका 216, ये आ गया जी। ये 6 की ताकत 3/2/3, ये बेसिकली अगले मरहले में हम ये काट देंगे। ये 5 की ताकत 2 है, ये भी अगले मरहले में हम काट देंगे। 0.04 को हम 4/100 लिख सकते हैं, इसकी ताकत -1/2 लिखी गई, ये भी हम। तो 4/100 का मतलब है 1/25, ये 25 आ गया -1/2, और 6 की ताकत 2 ये कट गया, 6 की ताकत 2 रह गई, ये 5 का ये 2 कट गया, 5 रह गया। अब आ गया 6 की ताकत 2 5, और ये 25, ये 5 की ताकत 2 1/5 रह गया, तो ये 1/5 की ताकत 2 रह गई। ठीक है, तो -1/2, तो -1/2 दोनों पर लागू है, एक इस पर भी लागू है, इस पर भी लागू है। तो ये आ गया 6 की ताकत 2 5 -2, यानी वो ये जो है ना, ये जब ऊपर जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यानी ये अगर बटा होता है यहाँ, क्योंकि 1/5 ये, तो ये जाकर -2 हो जाना, तो -2 इससे कट गया, तो ये वो -1 रह गया। ये हमारा अगला स्टेप है। 6 की ताकत 2, और ये ब्रैकेट, ये वो जो है ना अंडर रूट वाली हम आप खोलेंगे, ये इसका मतलब -1/2 है। 1/2 ये आ गई, यहाँ 2 कट गया, 5 1/2 आ गई, ये आ गई। अब यहाँ जो है ना नीचे वाली 5 की ताकत -2 1/2 -1/2, और फिर 1/2, ये दूसरी इस वजह से जो ताकत आई है। तो ये आ गई हमारी 5 की ताकत, यहाँ से तो कट के हमारी 5 की ताकत -1 रह गई थी। मनफी सर मनफी जमा, सॉरी, ये देखिए ये मनफी सर मनफी यहाँ जमा है, तो ये तो प्लस रहेगी, तो ये 1/2, तो वो यानी एक टोटल 1/2। अब ऊपर जाकर ये माइनस हो जानी है, ये देखिए माइनस होगी, वो माइनस होगी। ये एक आपके लिए लिखा गया, ना भी लिखे तो गुजारा हो सकता था। 6 5 की 1/2 -1, अब ये 6 का है, तो 5 भी 1/2 0, तो ये 6 का अकेला ही रह गया, 6, ये जवाब आ गया। आगे हमारा सवाल है तीसरा, ये बड़ा तवज्जो तलब जवाब है। 5 की ताकत 2 के ऊपर फिर 3 है, इसका मतलब ये है कि ये 2 की ताकत 3 है, ये दरअसल यानी दूसरे लफ्ज़ में 5 के ऊपर 8 ताकत है। 2 ताकत 3 हो, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो क्या आ गया 8, तो यानी 5 के ऊपर 8 ताकत है। तकसीम है वो 5 2 3, यानी इन्होंने मल्टीप्लाई होना है, तो इन इसकी ताकतें और तरह से होंगी। ये 5 की ताकत 25 की ताकत 8 हो गई, यानी ये वो 25, ये पहले 8 बनेगी, ठीक है, तो 8 यहाँ बनेगी, तो ये 5 5 25, यानी 25 की ताकत 8 हो गई, और ये तकसीम 5 की ताकत 2 3 यानी 6 हो गई। 5 की ताकत 8, तो ये तकसीम हो गया, नीचे आ गया 5 की ताकत 8, ये दोबारा ऊपर जाएगा, तो ये मनफी हो जाएगी, यानी 5 की ताकत 2 रह जाएगी, 25 रह गया। इसी तरह से एक सवाल है, इसी से मिलता जुलता ही है। x की ताकत 3 ऊपर 2 है, ये डायरेक्टली यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगी,
और एक्स की ताकत 3 है और उसी तरीके से 2 है, तो यह 3 3 9, यानी एक्स की ताकत 9 रहेगी। तो ये 6 तकसीम एक्स की ताकत 9, एक्स से 6 बटा एक्स की ताकत 9 और 1 बटा एक्स की ताकत 9 मनफी 6, ये यानी 6 नीचे आ जाएगा, तो ये रह जाएगा एक्स की ताकत 3 1/x³। ये हमारा सवाल ख़त्म हुआ। ये जो है ना ये लेक्चर ख़त्म हुआ। ये आपको थोड़ा सा दोबारा रिमाइंड करा दें कि लेक्चर को सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के बटन पर दबा दिया करें ताकि आपको अगली वीडियो मिल जाए। और ये इंशाल्लाह ताला ये आज तो खैर मैंने कबल वक्त ही लोड कर दिया, लेकिन हफ्ते वाले दिन लाजमी इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होती है हफ्ते वाले दिन एक 9th की एक 10th की वो एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर दी जाए। तो ये आपका शुक्रिया, आप देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे और पास रखे। थैंक यू वेरी मच।